राम राम, बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर से खंडवा डिफेंस फैक्ट पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग दो उन खबरों को लेकर डिस्कस करने जा रहे हैं जो इस समय हमारी सबसे बड़ी जरूरत की आपूर्ति करने जा रही है। और सबसे बड़ी बात, इनमें से एक खबर को जानने के बाद आपको ये पता चलेगा कि डबल इंजन का अर्थ एक्चुअली क्या होता है। तो बिल्कुल सांसें रोक कर आप अगले कुछ मिनट इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। मैं आपको सारी कुछ चीजें क्रिस्टल क्लियर कर दूंगा। आप सभी से निवेदन रहेगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके केवल 2 सेकंड्स का काम है, वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में हर हाल में राम राम तो लिख ही दीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण खबर को लेकर ही डिस्कस कर ले, जो कि सीधे पश्चिम बंगाल से निकलकर सामने आ रही है। देखिए, आज से कुछ ही दिनों पहले मैंने एक वीडियो किया था। उस वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि पश्चिम बंगाल में चूंकि अब नई गवर्नमेंट आ चुकी है, सभी तरह की बाधाएं खत्म हो चुकी है, तो इस डबल इंजन ने अब ये डिसाइड किया है कि जो पश्चिम बंगाल की वो सीमा जो कि बांग्लादेश से लगती है, जहां पर फेंसिंग का काम अधूरा है, चलिए उस काम को निपटा लिया जाए, उसे पूरा कर लिया जाए, जो कि हमारी देश की सिक्योरिटी के लिए सबसे ज्यादा अनिवार्य है इस समय। क्योंकि यहीं से बहुत सारे घुसपैठिए अंदर आते हैं, स्मगलिंग होती है और इस प्रकार से भारत की डेमोग्राफी के ऊपर भयंकर अटैक होता है इस माध्यम से। क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो पुरानी टीएमसी गवर्नमेंट थी, उसे कई बार कोर्ट फटकार लगा चुका था। इसके बावजूद उन्होंने इस काम के लिए जमीन बीएसएफ को नहीं दी थी। अब इस वीडियो को करने के बाद नीचे कमेंट आता है कि यार आप तो बीजेपी का प्रचार कर रहे हैं। अरे भैया, बीजेपी का प्रचार कैसे? या बीजेपी का अगर ये प्रचार है तो इस प्रचार को रोकने के लिए क्या हम लोग ये चाहें कि नहीं नहीं, पुरानी वाली गवर्नमेंट ही सही थी, वही रहती, ताकि बॉर्डर्स पर फेंसिंग नहीं होती, घुसपैठिए प्रॉपर अंदर आ सकते थे, हमारे रिसोर्सेज का दोहन वो करते, क्या ये सही होता? अल्टीमेटली थोड़ा सा यहाँ पर हमें भी विचार करना होगा कि कहीं पॉलिटिकली हम लोग इतने बायस ना हो जाएं कि हम लोग हमारे देश की सिक्योरिटी को इसके लिए ताक पर लगा दें। देखिए, अब इसका मैं दूसरा एग्जांपल देता हूं। भारत का ओएनजीसी ये लगातार अलग अलग एरियाज में जो भारत के अंदर ऑयल और गैस से भरपूर पाए जाते हैं, यहाँ पर लगातार डिस्कवरीज करता है। जब डिस्कवरीज हो जाती है, ओके रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद यहाँ से तेल और गैस को निकालना भी शुरू कर देता है तेल के कुओं के माध्यम से। अब इसी तरह की डिस्कवरी पश्चिम बंगाल के अशोकनगर वाले इलाके में, जो इस समय आप अपनी स्क्रीन के मैप पर देख पा रहे हैं, यहाँ पर भी डिस्कवरी करता है वर्ष 2018 में। और डिस्कवरी में यह पाया जाता है कि यहाँ पर भारी भरकम मात्रा में क्रूड ऑयल उपस्थित है और जो शुरुआती आकलन था उसके अनुसार लगभग 240 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल यहाँ से आपको उपलब्ध हो सकता है अगर आप इसे निकालना चाहें तो। इस बात के प्रमाण आपको मिल चुके थे। अब ये बहुत बड़ी डिस्कवरी थी। हम सभी जानते हैं कि भारत क्रूड ऑयल का नंबर 3 का उपयोग करता है दुनिया भर के अंदर, और इससे भी बड़ी बात कि हम लोग हमारी टोटल रिक्वायरमेंट का 80+% विदेशों से इंपोर्ट करते हैं, जिसमें हमें हमारे विदेशी मुद्रा भंडार का इस्तेमाल बड़े स्केल पर करना पड़ता है। तो यहाँ से निकलने वाला तेल हमारे लिए काफी अनिवार्य था। अब 2018 के बाद में भारत सरकार के द्वारा कई तरह की प्लानिंग्स की जाती है, इसके लिए बजट वगैरह भी आवंटित किया जाता है, इन्वेस्टमेंट की व्यवस्था कर ली जाती है। लेकिन आप सभी को जानकर आश्चर्य होगा कि ममता बनर्जी गवर्नमेंट के द्वारा बराबर कोऑपरेट नहीं किया गया और 2018 से लेकर आज तक ये मामला लंबित ही पड़ा रहा। यानी 7-8 साल सोचिए आप, इस क्षेत्र का कितना विकास हो सकता था, यहाँ से कितना सारा तेल और गैस आसानी से निकाला जा सकता था। यानी डिस्कवरी तो तेल की हुई है, लेकिन हम सभी जानते हैं कि जब क्रूड ऑयल निकाला जाता है तो गैस तो निकलती ही निकलती है। तो कितना फायदा हो सकता था पूरे भारतवर्ष का, इस पूरे क्षेत्र का। क्योंकि वैसे भी आप जानते हैं कि पश्चिम बंगाल में पिछले 50 सालों में जिस तरह का कुशासन देखने के लिए मिला है, लगातार यहाँ से इंडस्ट्रीज गायब होती रही, जो कि किसी जमाने में भारत का एक लौता इंडस्ट्रियल हब माना जाता था। पर कैपिटा इनकम इनकी कम हो चुकी है, इनकी जीडीपी लगातार गिरते जा रही है, और क्राइम रेट की बात की जाए तो वो मुझे आपको बताने की आवश्यकता है नहीं। तो इन सारी चीजों के ऊपर अच्छा खासा ब्रेक लग सकता था, एक नई शुरुआत मानी जा सकती थी। लेकिन टीएमसी गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी कोऑपरेट नहीं किया गया। लेकिन अब चूंकि गवर्नमेंट बदल चुकी है, डबल इंजन लग चुका है, बीजेपी गवर्नमेंट का वहां पर गठन हो चुका है, और अब बीजेपी गवर्नमेंट की प्राथमिकताएं रहेगी कि वहां पर इंडस्ट्रीज को फिर से शुरू किया जाए, नए नए निवेश लाए जाएं, ताकि लोगों को रोजगार मिले और राज्य की इनकम बढ़े। इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि अब इस ऑयल फील्ड के ऊपर भी दोबारा से काम शुरू किया जाएगा। जी हाँ, यानी डिस्कवरीज वगैरह तो हो ही चुकी है, बस यहाँ पर कुओं को खोदा जाएगा, ड्रिलिंग की जाएगी और इसके साथ ही गैस और तेल निकालना यहाँ से शुरू कर दिया जाएगा। ये बहुत बड़ी, बहुत ही सुखद खबर है। मुझे नहीं
नहीं लगता कि पिछले 2-3 डिकेड्स में इतनी बड़ी कोई खबर इतनी सुखद टाइप की वेस्ट बंगाल से निकलकर सामने आई हो। अब अगर ये खबर भी बीजेपी का प्रमोशन लगे तो भैया 100 बार लगे। इसी के साथ अगर अगली खबर की बात की जाए तो ये भी लगभग इसी प्रकार की एक खबर बताई जा रही है जो कि राजस्थान से जुड़ी हुई है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि गैस की एक बड़ी डिस्कवरी देखने के लिए मिली है। जी हाँ, देखिए बताया जा रहा है कि भारत की महारत्नम कंपनी इंडियन ऑयल को राजस्थान के दंतेवाड़ा फील्ड में एक बहुत ही बड़ी नई गैस जोन के बारे में पता चला है। यानी अगेन बता दूं मैं आपको कि एक्सप्लोरेशन का काम लगातार भारत के अंदर चलते ही रहता है। कुछ कंपनियां लगातार इस काम को किए जाती है और इसी सीरीज में बीच बीच में ऐसी सफलताएं भी मिल जाती है। और इस बात की जानकारी मैं आपको बता दूं कि स्वयं भारत के पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा दी गई है। आप रेफरेंस के तौर पर अपनी स्क्रीन पर इस समय हरदीप सिंह पुरी जी के द्वारा किया गया ये ट्वीट पढ़ सकते हैं। कुछ न्यूज आर्टिकल्स भी मैंने लगा दिए हैं, वो भी आप देख सकते हैं। इनके द्वारा जानकारी दी गई है कि दंतेवाड़ा गैस फील्ड में कम गहराई वाले शानू फॉर्मेशन में पहली बार नेचुरल गैस का फ्लो देखने के लिए मिला है। इसके उत्पादन दर की बात की जाए यानी इसकी टोटल कैपेसिटी की तो 25,000 स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर प्रतिदिन की होने जा रही है। यानी ये बहुत ही ज्यादा तो नहीं है लेकिन बहुत कम भी इसे नहीं कहा जा सकता। अब बताया जा रहा है कि जिस दिन ये गैस निकालना शुरू कर दी जाएगी यहाँ से भारत के घरेलू उत्पादन में ये काफी बड़ी मजबूती जोड़ेगी। क्योंकि इस समय आप देख पा रहे हैं मिडिल ईस्ट के अंदर जिस तरह की परिस्थितियां हैं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इस समय बाधित पड़ा हुआ है, गैस और तेल के काफी टंटे हैं। इन सब से उभरने के लिए भारत लगातार अपने घरेलू प्रोडक्शन को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। फिर तेल हो या गैस हो, दोनों के ही प्रोडक्शन को बढ़ाने की तैयारियां की जा रही है। ऐसी परिस्थिति में अगर नए नए ऑयल फील्ड्स हमें मिलते जा रहे हैं जहां से तेल और गैस निकालने की संभावनाएं बढ़ती है तो इससे अच्छी कोई बात क्या हो सकती है। तो वेस्ट बंगाल के बाद राजस्थान का ये नया गैस फील्ड डेफिनेटली भारत की प्रगति में एक बड़ा मील का पत्थर साबित हो सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए स्पेशली गैस की तो देखिए गैस की रिक्वायरमेंट भी भारत को धीरे धीरे बढ़ने ही वाली है। क्योंकि डोमेस्टिक एप्लीकेशंस में तो हम लोग गैस का इस्तेमाल करते ही करते हैं, लेकिन इसी के साथ साथ भारत की प्लानिंग ये है कि हमारी जो इंडस्ट्रीज है और साथ ही जो हमारी एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसे भी फुलफिल करने के लिए ज्यादातर गैस का इस्तेमाल किया जाए। ये काफी कम पॉल्यूशन के साथ बहुत आसानी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए सबसे अच्छा उपाय माना जाता है। तो निश्चित तौर पर ज्यादा गैस की आवश्यकता भारत को इन फ्यूचर होगी। इसके लिए इंपोर्ट करने से अच्छा यही होगा कि भारत को डोमेस्टिकली गैस के ऐसे फील्ड्स और लगातार मिलते जाएं। और आप देखिएगा कि ये तो बिल्कुल शुरुआत है, आगे इस तरह के गैस और ऑयल फील्ड्स लगातार और भी मिलते जाएंगे क्योंकि एक्सप्लोरेशन का काम बिल्कुल भी बंद नहीं हुआ है। और सबसे बड़ी बात कि भारत की जो पुरानी आदतें रही है कि प्यास लगने के बाद ही कुआं खोदा जाता है भारत के अंदर, वो कहावत यहाँ पर लागू होती है। जिस भी चीज की परेशानी भारत को एक बारी आई उसको फुलफिल करने के लिए फिर भारत प्रयास शुरू करता है और फिर ऐसी मजबूत व्यवस्थाएं कर लेता है कि उसके बाद बाकी देशों की जरूरत हमें नहीं रहती। कोविड के दौरान भी देखा कई तरह की चीजें जो भारत में कभी बनाई नहीं करती थी उन्हें भी हम लोगों ने बनाना शुरू किया, इस लेवल पर बनाया कि आज हम लोग उसका एक्सपोर्ट भी करते हैं। तो गैस और तेल को लेकर भी अब प्यास तो चूंकि हमें लगी चुकी है, कुआं खोदना भी अनिवार्य हो चुका है। तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में और भी इस तरह के कुएं खोदे जाएंगे जिससे हमारी प्यास बुझ पाए। उम्मीद यही करेंगे कि कुछ ही समय के अंदर ऐसी सफलताएं हमें मिल जाए जिसके बाद विदेश से इन चीजों को इंपोर्ट करने की कोई आवश्यकता बाकी ही ना रह जाए। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि भारत के पास इस तरह के फील्ड्स उपलब्ध हैं जहां पर प्रॉपर अगर गैस तेल का एक्सप्लोरेशन किया जाए और जो चीजें एक्सप्लोर हो चुकी है उन्हें निकालने के प्रयास किए जाएं तो निश्चित तौर पर हमारी सारी रिक्वायरमेंट डोमेस्टिक लेवल पर ही फुलफिल हो सकती है। मेरा सीधा संकेत अंडमान तक है। देखने वाली बात रहेगी कि वहां से बड़ा खजाना कब तक हम लोग निकाल पाते हैं। बाकी आप सभी का इस पूरे मुद्दे पर क्या मानना है नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।